नाज क्यों दे रहे? इनके बालकों को शिक्षा का इंतजाम करो, अस्पतालों का इंतजाम करो, इसे नाज को बंद कर दो। इससे तो और गरीबी आवे। सिर्फ कागजों में मीडिया पे हमने यो कर दिया है, कुछ नहीं। यहाँ पार्टी वालों का काम यह है, जिले वालों का। सपा वाले तो टोपी उठा के पेटों पर टांग देंगे बोर्ड को, भाई इस्लामुद्दीन, भाई करमुद्दीन। हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा स्कूल नहीं जिसमें हम लड़की को या लड़कों को पढ़ा लें। जब हमारे बालकों को पढ़ने को कोई शिक्षा का कोई वो ही नहीं, तो हमारे बालक आगे कहाँ निकलेंगे? हमारे यहाँ अस्पताल है, करीबन 60-70 साल पहला अस्पताल, आप देख लीजिए, उसकी हालत देखो क्या है। लखनऊ तक कागज पूछा दिए, कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निसार अहमद है। हमारे यहाँ से हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या जो आपके क्षेत्र से शुरू हुई थी, वो पड़ी हो जाओ, लेकिन उसका कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ा। हम तो आज भी ऐसे ही और कल भी ऐसे ही थे, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, मीरापुर में आप बहुत लंबे समय से देख रहे होंगे, मीरापुर विकास के मामले में योगी जी आए, अभी कई योजना का वो कह रहे फीता काट के गए हैं। कई सड़कों पे देख रहा हूँ कि बोर्ड तो लग गए, लेकिन सड़क आज जस की तस है, सड़क भी नहीं बन रही है। जो मैं मीडिया में ही है और कहीं नहीं। इनका जो विकास है नहीं, हमारे यहाँ अस्पताल है, करीबन 60-70 साल पहला अस्पताल, आप देख लीजिए, उसकी हालत देखो क्या है। लखनऊ तक कागज पूछा दिए, कोई सुनवाई नहीं। हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा स्कूल नहीं जिसमें हम लड़की को या लड़कों को पढ़ा लें। जब हमारे बालकों को पढ़ने को कोई शिक्षा का कोई वो ही नहीं, तो हमारे बालक आगे कहाँ निकलेंगे? ये इसमें दोष किसे दिया जाता है? दोष सरकारों का है, सबका दोष है ना फिर तो। सबका दोष है। टिकट देंगे उसे जिसके बाबर ने कभी वो जिला भी नहीं देखा। पार्टी वालों का काम यह है, जिले वालों का। सपा वाले तो टोपी उठा के पेटों पर टांग देंगे बोर्ड को, भाई इस्लामुद्दीन, भाई करमुद्दीन। जिले का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी गांव में जाकर किसी को नहीं किसी भी पार्टी का समझाता नहीं, भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या योजना जैसी सरकार है, योजना आकर कोई बता, कोई अधिकारी नहीं आता। सिर्फ कागजों में मीडिया पे हमने यो कर दिया है, कुछ नहीं। यहाँ डबल इंजन की सरकार कहते हैं अपने आप। नहीं है। बिजली के बिल 1800 का, 800 का, 900 रुपये के घरों आ रहे, बताओ। 12 का भी नहीं, जितना घरों की बिजलियों का। अब बताओ गरीब आदमी बेचारा कहाँ से देगा? अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, जब मैं किसानों की बात करता हूँ, किसानों पर जो गन्ने का मूल्य है सबसे ज़्यादा अपने समय बहन जी ने बढ़ाया, लेकिन आज लोग बीएसपी को भूल गए। बीएसपी को तो नहीं भूल गया, उसमें दिक्कत आई। वो एक ही कौम को लेकर खड़ी होगी, बिरादरीवाद। समाजवादी पार्टी में क्या दिक्कत है? उसमें भी वही है, वो नाम मुसलमान ने वोट ले, यादव के काम करे। 4 आदमी को ले पूरे उत्तर प्रदेश में एमएलए, 4 या में इनमें हिस्से में। मतलब ये इनका ये है कि इनको पे तो टैग लगा हुआ है कि मुसलमानों की पार्टी है, पार्टी है, लेकिन इन्हें मिल तो कुछ नहीं रहा। इन्हें तो मुसलमान तो बड़े दीवाने हैं अखिलेश यादव के। सिर्फ वोट के लिए है, इस्तेमाल करने के लिए, और इन्हें कुछ नहीं। हाँ। अच्छा बीजेपी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें मुसलमान है आपके अनुसार? नहीं। कितने एमपी को टिकट दिया आप? जा ये जो चुनाव है इसमें कितने एमपी बता दो। तो लोग ये भी कहते हैं कि जब मुसलमान वोट नहीं देते तो हम टिकट देके भी क्या करेंगे? जब तो देवे, जब हमें कोई टिकट देवे जब तो वोट देवे। जब हमें कोई देता है तो हम कैसे किसे दे दें? अब मुझे एक बात बताओ, सारी पार्टी देख ली, अब कैंडिडेट भी देख ही लोगे, समाजवादी पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, अभी तो गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है, आरएलडी होगी, एक आज़ाद समाज पार्टी भी होगी नगीना वाली, और एक बीएसपी के भी प्रत्याशी होंगे। तो पार्टी साहब किसी से सहमत है, आप कैंडिडेट देखेंगे बस? असल में हमारा एरिया जो है यो इस तरीके का नहीं है, मिला जुला है। अब जैसे मान लें यहाँ आरएलडी के कब्जे में आ रही है सीट, उसके फ़ायदे में आ रही। यहाँ का मोमडन हमेशा लोकदल से जुड़ा हुआ है, इन जाटों से जुड़ा हुआ है। अब बीजेपी में आ गई है, इसमें कुछ कटाव, कुछ लोग छोड़ के भी गए हैं। हाँ छोड़ के भी गए, कटाव भी होगा और भी होगा। झटका लग सकता है आरएलडी को पक्का, सिर्फ बीजेपी के साथ जाने से। हाँ जी। लेकिन लोकसभा चुनाव में झटका क्यों नहीं दिखाई दिया? वो और हिसाब था। वो क्या हिसाब था? अभी तो ज़्यादा दिन थोड़ा ना हुआ है, 6-7 महीने नहीं था। दूसरा सपा का कैंडिडेट बढ़िया नहीं था। दीपक सैनी जो था 3 दिन पहले आया, 3 दिन में क्या कर लेता? कांग्रेस का कोई वैसा ही था। कुछ लोग ये कह रहे हैं, पूरे मीरापुर विधानसभा में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि मीरापुर विधानसभा सीट से उनकी चंदन चौहान की वाइफ को टिकट मिलने जा रहा है। आप सहमत है उन्हें टिकट देने से? ऐसा तो है ही नहीं जी, अभी तो किसी को भी नहीं हो रहा। चर्चा तो इसकी चल रही, क्या नाम उसका, राजपाल सैनी की चल रही। अभी एक यहाँ से दताने का अभी गया विधायक ने मुझे वोट दिया। मेरे जो चर्चा ज़्यादा सुनने में आ रही है वो चंदन चौहान की वाइफ की चर्चा सुनने में आ रही है। अगर उनको टिकट होता है तो आप सहमत हैं? क्या डर रहेगा जी काम, क्योंकि किसी और को भी मौका दो। इस क्षेत्र में और भी तो रहे, हक तो सबका होना चाहिए। घर में अगर 4 भाई है तो कम से कम एक ही भाई थोड़े रहेगा। अब जब मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उपचुनाव में टिकट तो दे देंगे,
हार या जीत की बात अलग है, सिर्फ वो टिकट मुसलमानों को खुश करने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि 27 में भी चुनाव है और कह देंगे हमने तुम्हें टिकट तो दिया था उपचुनाव में। हाँ यही तो बात है ना, मतलब हमारी वोट का इस्तेमाल करते हैं बस, देना ही ना कुछ नहीं। अब नु कह देना को सबका विकास सबका साथ, नाज दे रहे सबको, नाज क्यों दे रहे? इनके बालकों की शिक्षा का इंतजाम करो, अस्पतालों का इंतजाम करो, से नाज को बंद कर दो, इससे तो और गरीबी आवे, मन जो है वैसा हो जा। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, अभी मैं मोरना की रैली कवर करने गया था, इनकी चंद्रशेखर आजाद की, नगीने वाले जो सांसद हैं, उनका प्रभाव है कुछ इस सीट पर? बीएसपी का प्रभाव है कुछ इस सीट पर? हमारे यहाँ तो है नहीं, हमारे क्षेत्र में तो है नहीं। अब यहाँ जब आ जाएगा तो जैसे कोई गाड़ी वाड़ी लेकर आवा या बुला के ले जा, पकौड़ी कर लिए, समोसे कर लिए, उस लालच में खलकत बैठ जा। हाँ भीड़ तो हो ही जाएगी, चाहे किसी के आ जाओ। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? मनराज। मनराज। तो मनराज जी मुझे आप एक बात बताइए, तो कह रहे हैं कि भैया सारी पार्टी एक जैसी है, आपकी भी रहे, आपकी कुछ अलग नज़रिया है? भाई नज़रिया ये बाजीगिर कभी बम्बई से कभी कहीं से, क्षेत्र का आदमी कहीं वो आया 2 दिन को चमक के वोट ले और चला गया, फिर काम कुछ नहीं है। भाई वोट किन्ने दी या कैसे करा? हाँ जने कहाँ से ला मैं चुन के। जी कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मीरापुर में जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इतने काबिल हैं वो टिकट ले पाए। भाई टिकट अमीर ही ले सके, गरीब भी ले सके। अब तो आप देखो, आप मुझसे बड़े हैं, आप खुद बताइए मुझे, राजनीति में गरीब आदमी कहाँ है और अमीर आदमी कहाँ है? गरीब अमीर का बनी, जब गरीब अमीर का नहीं तो बालक तो ये भी पढ़े हैं इसके मीरापुर के भी। अब कोई स्कूल नहीं, अस्पताल पढ़ा 60 साल से, यो पढ़ा यहीं थारे जो में है अस्पताल अभी है, बिल्डिंग है, पूरा फंड आता होगा उसका, तो उसमें गरीब आदमी जाओ मीरापुर दवा लेने, कोई देख ही नहीं रहा उससे। अस्पताल मगा भाई ये तो बंद है, यूँ को तो अब कैसे करूँ? मगा भाई मीरापुर से लिया, तो बताओ गरीब आदमी काम छोड़ कर जागा। यहाँ बड़ा बढ़िया वाला डॉक्टर, बड़े डॉक्टर रहते हैं यहाँ, कंपाउंडर रहता है यहाँ से, चपरासी रहता है यहाँ से, डंगरों का अस्पताल अलग था, उसमें भी बड़ा डॉक्टर था, वैसा अस्पताल अलग था। अब यहाँ कुछ नहीं। तो आज ऐसी स्थिति है क्यों ये? जब इससे कोई करवा ही नहीं रहा। अस्पताल के नाम की बिल्डिंग तो है, अस्पताल है, डॉक्टर उसमें कोई नहीं, सुविधा नहीं। डॉक्टर आ रहे जो चाहे वो लूट कर। कागजों में तो पूरा फंड आता होगा उसका, तो हाँ जी, नहीं फंड कहाँ से आवे जब कुछ है ही नहीं यहाँ। यार कोई नेता तो आवाज उठाए इसके लिए, जब भी तो चलेगा ये। सब आवाज़ उठा ली, कोई नहीं सुन रहा। अब बाहर के डॉक्टर आ रहे, फीस ले 100-200 रुपये, तो फीस के लिए जो मन चाह ले। 200 रुपये तो बहुत सस्ता, 100 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं, आप डॉक्टर की फीस की बात। यहाँ अस्पताल था, बस पर्ची पे इलाज होता, दवाई कोई महंगी आई तो लिख के दे दिया, नहीं तो यहीं से मिली थी सब। स्कूल हमारे यहाँ कोई बढ़िया सा नहीं जिससे बालक पढ़े, जानसठ भेज जाए, मुजफ्फरनगर भेज जाए, खतौलिया माहौल ने बताओ भेजने के माहौल है बालकों के। यहाँ कुछ नहीं क्षेत्र में, ना इस तरफ इन लोगों का ध्यान, कोई ध्यान नहीं। मुजफ्फरनगर से लेकर घटान कम से कम 40 किलोमीटर है, बस का कोई इंतजाम नहीं, रोडवेज ये सारी दुनिया में चल रही, क्या हम हंस नहीं चल सकती घटान से मुजफ्फरनगर? तो इस संबंध में आप अपने नेताओं से नहीं मिलते क्या कभी? कोई सुनता ही नहीं। अब करे तो करे क्या, पता है मुझे। से लेकर मुजफ्फरनगर तक इस रोड पे आप जिसको आए हो, कोई सवारी का साधन नहीं है। अब अगर जनानी सवारी जाएगी तो पीछे लटक के जाएगी इनके ये जो सवारी लोन ये गाड़ी से चलती है हाँ छोटी। जी, मीरापुर पढ़ना जहाँ बालकों की इतनी परेशानी है, बस पूछो ना। लड़के तो चलो लटक के चले जाओ, लड़की क्या करे? ध्यान ही नहीं प्रशासन का इस तरफ, ना नेताओं का ध्यान है। अब सब आ जाएंगे, हमें भी वोट दो, हमें भी वोट दो, हम नू कर देंगे। चलनी चाहिए नहीं। गाड़ी मुजफ्फरनगर से घटान कितनी दूर है? कम से कम मेरे हिसाब से 35 किलोमीटर तो होगा। जान कितने लोग नौकरी करने जाते होंगे बाहर यहाँ से? हाँ जी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।